बिहार में साल के आखिर में चुनाव है और वहाँ अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ती ही जा रही है और राजधानी पटना में जो है वहाँ पे एक व्यापारी की हत्या होती है और उसके बाद जो है पुलिस 3 घंटे बाद पहुँचती है, जबकि अधिकारियों का आवास भी वहाँ से कुछ 100 मीटर की दूरी पर ही था। और इसके बाद जो है तेजस्वी यादव का कहना है कि विपक्ष की खबरें जो है वो मीडिया नहीं दिखा रहा है और साथ साथ उन्होंने बॉयकॉट की धमकी भी दी कि अपने समर्थकों को ऐसा कहेंगे। सर क्या नाम है आपका? सर नाम तो ऐसे मुझे यहाँ यादव यादव करके बोलते हैं, बाकी आप बताइए क्या बात है। तो ये तेजस्वी यादव ने बयान दिया है मीडिया को लेकर कि विपक्ष की खबरें जो है वो चला नहीं रहा है बिहार में चुनाव भी होना है, क्या कहना चाहेंगे? भाई क्यों चलाए मीडिया 1700 करोड़ रुपए लेके बैठी हुई है, क्यों चलाएगी विपक्ष की मीडिया का काम है पैसा कमाना। अब वो मीडिया खत्म हो गई जो चौथा स्तंभ की जाती थी। मीडिया को चाहिए पैसा, जो पैसा देगा मीडिया उसकी खबर चलाएगी। अगर मीडिया इतनी अच्छी होती तो आज चुनाव आयोग से अपील न करती कि आप 2 महीने बचे हुए हैं, आप नई लिस्ट बनाने की बात कर रहे हो। है किसी मीडिया वाले की हिम्मत, किसी इंटरनेशनल न्यूज वाले की मुझे नाम बता दीजिए जिसने ये खबर का खंडन किया हो कि भाई ये वोटर लिस्ट नहीं बनाई जाएगी। और अगर बनाना था तो चुनाव आयोग सो रहा था क्या? 6 महीने पहले, साल भर उसको पता नहीं था कि बिहार में चुनाव करने हैं। अगर तुम्हें निष्पक्ष जांच या चुनाव कराना है तो ऐसे बातें करते क्यों? मीडिया कोई भी खबर चलाने के लिए आजकल पैसा ले रहा है। पैसा दोगे आपका नाम बोलेगे, नहीं चलाओगे तो नहीं नाम बोलेगे। ऐसा लेकिन जो मीडिया में तो तेजस्वी यादव की खबरें आती हैं, ऐसा तो है नहीं कि उनके इंटरव्यू नहीं चलते हैं वो, या जो वो बोलते हैं वो नहीं चलता है। मैं क्या कह रहा हूँ, जो खबरें हैं अभी आपको बता दो, तेलंगाना के अंदर 40 लोग मर गए, एक भी मीडिया ने खबर नहीं चलाई होगी। तो बता दीजिए किसी चैनल पे अगर दिखा दे मीडिया कि यहाँ 40 लोग ऐसे मर गए हों। मीडिया ने कभी किसी वर्ग के नाम का फायदा उठाने का काम करती है। आज सत्ता में जो पार्टी बैठी है उसके गुणगान कर रही है। तेजस्वी यादव की जो रैली होगी उसको दिखा दिया जाएगा, हाँ भाई तेजस्वी यादव की रैली हुई है और जनता ने समर्थन किया। और दूसरी पार्टी आई, महा रैली हुई है जी, विशाल रैली हुई है जी, इतनी बड़ी रैली हुई है जी कि जनता संभल ही नहीं रही थी। ऐसे बोलती मीडिया का क्या काम हो गया? ये पहले प्राइवेट मीडिया होती थी, अब सरकारी मीडिया हो गई है। आप लोग हैं प्राइवेट मीडिया और वो सरकारी मीडिया। जो मीडिया का स्वरूप बदल गया है पहले की अपेक्षा। तेजस्वी यादव एक बात कह रहे हैं कि पहले विपक्ष जब वो शासन में थे, उनकी शासन में जब उनकी सरकार थी आरजेडी की, तब जो है विपक्ष की खबरें पहले पन्ने पे छपती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। तो मैं कहता रहा हूँ छपे क्यों? कि अब विपक्ष में हो गए, पैसा नहीं दे रहे हैं, अब सत्ताधारी पार्टी दे रही है। यही मीडिया पहले चिल्लाती थी जंगल राज, इतने दिन से जंगल राज चिल्ला रहे थे। अभी गैंग गोयनका जी हैं जो बिहार खेमका जी जो हैं, उनका खुलेआम मर्डर कर दिया गया है। तो ये जंगल राज नहीं है। किसी एक प्रशासन के अधिकारी का वक्तव्य दिखा दीजिए, ट्वीट दिखा दीजिए मेरे को, या कोई नेता उनके घर गया है। तेजस्वी यादव गए तो उनको कहेंगे नवी फेल आदमी है। आपके प्रदेश में जब आप 20 साल से 25 साल से राज कर रहे हो, सुशासन बाबू का राज चल रहा है, तो तुम्हारे प्रदेश के एक अच्छे आदमी का, एक व्यापारी की मर्डर दिन में हो जाता है, तो इससे बड़ी जंगल राज क्या है भाई? तब तो किसी मीडिया वाले की कोई आवाज नहीं निकलती है। आज कोई मीडिया दिखाने को राजी नहीं, कोई बहस करने को राजी नहीं है। तो फिर मीडिया बिकाऊ इससे कही जा रही गोदी मीडिया। मीडिया को बड़ा जम के लताड़ रहे हैं और साथ ही साथ वो मीडिया को बायकॉट करने की बात कर रहे हैं। लगता है कि ये बात सही है उनकी बात? मैं तो बिहार के जनता से अपील करता हूं कि आप इन मीडिया के चैनल मत देखिए। अगर आपका मन करता है तो जितने भी यूट्यूब है, और कुछ यूट्यूब वाले तो बिकाऊ हैं, अगर आप उनको सही बोल दोगे तो देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। वो कहते हैं योगी जी से डर गए और ये वो कराने वाले हैं, दंगा कराने वाले, ऐसे चैनल यूट्यूब वाले हैं। ये देखिए एक चैनल है, इसमें लिख के आ रहा है कि पंडित जी से पंगा ना ले यादव जी। ये चैनल है, बताइए। ऐसे 2 कौड़ी के यूट्यूबर भी हैं। अच्छा, सोशल साइट वाले भी ऐसे काम कर रहे हैं। ये सब बिकाऊ हो गए हैं। कुछ लोग विपक्ष बचे हैं जिससे हमारी धरती चल रही है, हमारा न्यूज चल रहा है। अभी तक तो कहा जाता था कि मेन स्ट्रीम मीडिया बिका हुआ है, लेकिन अब आप सोशल साइट्स की भी बात कर रहे हैं। बिल्कुल सब बिकाऊ हो गए जी। मैं कहता हूँ आप दिखा देता हूँ, बताइए। हाँ, आपने मुझसे पूछा, मैंने उसका आंसर दे दिया, लेकिन आप मुझे ये थोड़ी लिख दोगे कि यार ये लालू यादव के पक्ष में बोल रहे हैं या मोदी जी के पक्ष में। भाई मुझसे क्या मतलब? आज यहाँ झुग्गियाँ तोड़ी जा रही थी, तब ये बड़े खुश हो रहे थे रईस आदमी कि भैया अब झुग्गियाँ तोड़ दी गई है, अब हमारी गाड़ी बड़ी आराम से निकलेगी। अब क्या हुआ?
10 साल और 15 साल के बाद गाड़ी बंद हो गई। अब 84 लाख की गाड़ी 2 लाख में बिक रही, अब वो रो रहे हो। खबर तो वापस ले ली गई है, अब उनको जो वो फैसला था वापस ले लिया। अरे जिसकी गाड़ी 84 लाख की थी 2.5 लाख में बिक गई, वापस ले गई। मैं ले लिया 2.5 लाख की गाड़ी, तो मुझे क्यों दूंगा भाई 84 लाख की गाड़ी? दूंगा क्या आपको मैं? और जिसकी 84 लाख की वो रो रहा है। भाई आपने जो एक तरफा पहले से मार डाला और फिर कह रहे वापस ले लें, क्या फायदा हुआ उसको वापस करने का? जिनके घर आपने तोड़ दिए गरीब आदमियों के, मैं कहता हूँ राइट से, लेकिन पहले कांग्रेस के समय में जो कॉलोनियाँ बनी थी तो आपको पहले वहाँ बताना था उनको कि भाई आप चलिए यहाँ से। केजरीवाल ने उनका सपोर्ट किया, उनका रोका, उन्हें नहीं ले गए। लेकिन तुम तो ले जाते, उनको बसा देते, तब तो हम समझते अच्छी बात है। आज वही बिहार का आदमी, वही यूपी का आदमी तुम्हें वोट कैसे देगा? चलिए, बिहार में चुनाव है और वहाँ धीरेन्द्र शास्त्री भी कल गए हुए थे और उन्होंने कहा कि हिंदुओं एक हो जाओ, और वो सीधे सीधे बोल रहे हैं भगवाए हिंद करने की ज़रूरत है। कुछ लोग गजवाए हिंद करना चाहते हैं, हम भगवाए हिंद करना चाहते हैं, और सीधे सीधे बोल रहे हैं कि उन्हें किसी धर्म से दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हिंदुओं में लड़ाने की बात कर रहे हैं उनसे दिक्कत है। क्या कहेंगे आप? भाई देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री का नाम अगर आप लेते हैं तो पूरा नाम ले लिया करो। धीरेन्द्र शास्त्री राजनीतिक विशेषण, उनका नाम पूरा लीजिए। तो कथावाचन करते हैं। अरे तो वो आपको लगता है ना, हमें जो लग रहा है हम बता रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री राजनीतिक विशेषज्ञ, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, ये उनका पूरा परिचय है। वो बाबा नहीं रह गए, वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हो गए हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी उन्हें नेतृत्व काम देगा वो करेंगे। आप जो कह रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो गए हैं, आप ये बताइए क्या वो किसी भाजपा के किसी मीटिंग में शामिल होते हैं? देखिए, एक काम होता पीछे से करना, एक होता सामने से करना। आज अभी तक जब से चुनाव आयोग ने बिहार में चुनाव का ऐलान की घोषणा करी है, जितनी रैलियां मोदी जी की नहीं भई होंगी, अमित शाह की नहीं भई होंगी, उससे ज्यादा तो इनकी हो गई होंगी, उससे ज्यादा पंडाल इनके लग गए होंगे। और हर पंडाल में ये एक काम होता है कि भगवा भगवा भगवा, और भारतीय जनता पार्टी चिल्लाती है भगवा भगवा भगवा। हम भी भगवा के प्यारे हैं, भगवा हमको भी प्यारा है, लेकिन चुनाव में नहीं प्यारा है। फिर दिक्कत क्या? भगवा आपको भी प्यारा, भगवान को भी प्यारा, फिर आप विरोध क्यों कर रहे हैं? मेरे भगवे में उनके भगवे में फर्क है। मेरा भगवा है सनातनी और उनका भगवा राजनीतिक, हमें उससे मतलब है। हम अपने भगवे को मंदिर पे लगाते हैं, वो अपने भगवे को अपने कार्यालय में लगाते हैं, ये फर्क है हमारे। एक तरफ तो हिंदुओं की बात करते हैं कि हिंदुओं को भाई हिंदुओं की जो लड़ाने वाले लोग हैं उनसे उनको दिक्कत है, लेकिन इटावा वाली घटना पे नहीं बोल रहे हैं। अरे इटावा तो छोड़िए, हम तो मान लीजिए कोई बिरादरी बात है, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर जो हमारे हिंदू मारे जा रहे हैं उस पर हो रही बात बता दीजिए। धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार भी बोला हो कि भाई जो हमारे हिंदुओं को महाराष्ट्र में मारा जा रहा हो तो उसमें गलत हो रहा हो, बता दिए। इतने बड़े वो हमारे कथावाचक हैं, हिंदुओं के शुभ चिंतक हैं, एक बार भी उनका निकला संत, और बिहार में जाके हिंदुओं को समझा रहे हैं। अरे समझाना तो वहाँ महाराष्ट्र जाओ ना, महाराष्ट्र में समझाओ लोगों को। समझाने का काम हुआ कि भाई आप अगर इनको मार रहे तो ये भी तो हिंदू हैं, उनको तो आप नहीं समझा पा रहे। समझाने कहाँ जा रहे? बिहार, जहाँ पर आज भी 40% आदमी पढ़ा लिखा नहीं, उनको समझा रहे हो। उन्हें पता है कि हम संघ कहाँ बजाएंगे और कहाँ बजेगा। काम वो कथावाचन का करते हैं, लेकिन अभी बिहार में चुनाव का समय है और मंच शेयर कर रहे हैं, उनके साथ भाजपा के नेता भी हैं। अगर उस मंच पे आप ध्यान देंगे तो अश्विनी चौबे हैं और भी जो है भाजपा के नेता हैं। तो ऐसे में वो राजनीतिक जो है बयान भी दे रहे हैं कि भाई इस बात का ध्यान रखिए कि हिंदुओं की सरकार बने। तो मैं तो आपसे पहले बोला था ना, आ गए आप उसी लाइन पे आ गए ना कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हो गए वो। भाई अगर आप धर्म कार्य कर रहे हो तो किसी नेता का आने क्या, आपने मानिए हमारे पूज्य प्रेमानंद महाराज को देखा होगा, उनके यहाँ जाते हैं, कोई भी राजनेता जाए या कोई सेलिब्रिटी जाए या कितना बड़ा भी आदमी जाए, उनके लिए एक स्थान है। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जी के लिए तो सब ऊपर बैठते हैं, बराबर बैठते हैं, तो आप पूजनीय कैसे हो गए बताइए ना मेरे को। धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी हमारे हिंदू अगर हैं वो, तो बता दें कि भाई कैसे आप बात कर रहे हैं उनसे, कैसे आपके राजनेता नेताओं की कोई परिभाषा नहीं है, कब वो इस पार्टी में कब उस पार्टी में चले जाएं। लेकिन धर्म तो हमारा है, हम धर्म में क्यों बैठाएं? चुनाव के समय बार बार उनका जाना जो है, अभी आपने कुछ देर पहले ही कहा था कि उतने मोदी जी के प्रोग्राम नहीं हुए जितना कि धीरेन्द्र शास्त्री का हो गया है, और आने वाले समय में शायद प्रोग्राम बढ़ता जाए। काम तो वो कथावाचन का कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ चुनावी राजनीति का प्रबंधन में भी लगे हुए हैं। भाई मैं इस बात से आपको आग्रह करा, आने वाले वक्त में जिस तरीके बाबा रामदेव ने कांग्रेस को हटाने के में आज इतनी बड़ा अंबार उन्होंने बना लिया है,
ऐसे धीरेन्द्र शास्त्री भी अपना बहुत बड़ा अंबार बनाना चाहते हैं और एक अच्छी जेट सिक्योरिटी लेना चाहते हैं। फिलहाल सिक्योरिटी तो मिली हुई है उनको, लेकिन जेट सिक्योरिटी लेना चाहते हैं कि हमें भारतीय जनता पार्टी की पूरा सपोर्ट मिले और मैं भारतीय जनता पार्टी का पूरा सपोर्ट करूंगा। भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट के लिए बाबा धीरेन्द्र शास्त्री तैयार खड़े हैं। चलिए ठीक है, तो हमारे साथ बात करते यादव जी। और बिहार में साल के आखिर में चुनाव होना है और तेजस्वी यादव ने मीडिया को बड़ा जम के लताड़ा है। वो बता रहे हैं कि किस प्रकार से जब आरजेडी की सरकार थी तो विपक्ष की जो खबरें थी वो पहले पन्ने पे छपा करती थी, लेकिन आज के समय में पटना में जो है व्यापारी की हत्या हो जाती है और वहां से कुछ 100 मीटर की दूरी पे जो है पुलिस अधिकारियों का आवास होता है, लेकिन आने में 3 घंटे का वक्त लगता है और उसकी खबर जो है अखबार के पन्नों में आप खोजेंगे तो जाके पिछले पन्ने में दिखाई देती है। तो मीडिया को ये जो स्वरूप बदला है उसको लेकर उन्होंने लताड़ा। दूसरी तरफ धीरेन्द्र शास्त्री भी बिहार पहुंच रहे हैं बार बार और सीधे सीधे वो गजवाए हिंद की जगह भगवाए हिंद की बात करते हैं और कह रहे हैं कि बिहार में चुनाव आने वाला है, ऐसे में हिंदुओं को हिंदुओं से लड़ाने वालों से बचना चाहिए। आपका सोचते हैं बातचीत में अपनी राय हमें जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, धन्यवाद।